वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज गुरुवार 27 जुलाई 2023 हरियाणा सरकार 13 महाधमाके। साथियों 12 लाख हरियाणा वासियों को 240 करोड़ रुपए आज उनके खाते में डाले जाएंगे। डिपो होल्डर गांव-गांव राशन के साथ अब पैसे निकालने और पैसे डालने का भी काम करेगा। सरपंचों को सस्पेंड करने का हरियाणा सरकार के आदेश आ चुके हैं और सस्पेंड होने शुरू कर दिए गए हैं। फैमिली आईडी, बीपीएल कार्ड, नई योजना, सब्सिडी धमाके, विस्तार से इन सभी पर चर्चा करेंगे और हरियाणा सरकार के अन्य बड़े बड़े धमाकेदार आदेश। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ वहां जरूर जुड़ें। तो अब सीधा पहले मौसम की बात कर लेते हैं। बाढ़ प्रभावित पानीपत करनाल में झमाझम बारिश, 2 दिन और तेज बारिश की चेतावनी। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विज्ञान ने जारी किया है। यमुना नदी में कल धमाकों के साथ जो है गैस की पाइपलाइन फटी। साथियों 30 से 50 फीट ऊपर तक जो है कल पानी उछला। यमुना, टांगरी, मारकंडा के साथ लगते क्षेत्रों में अलर्ट। प्रदेश में अब तक 45 मौतें। जिलों में रात भर झमाझम बारिश, जल भराव ने फिर उड़ाई नींद। मस्जिद की मिट्टी कटकर झुग्गी पर गिरी, बाप बेटे की मौत। बाढ़ के बाद बीमारियों का बड़ा प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जाम, शिमला में 2 जगह बादल फटे। सोना का जो भाव है वो 150 रुपये। कल सोना जो है चढ़ा 60,350 रुपये पर देर रात सोना बंद हुआ। चांदी के भाव में भी 300 रुपये की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी भी 77,000 रुपये पर कल बंद हुई। साथियों पीएम मोदी आज हरियाणा के 12 लाख किसानों के खाते में 240 करोड़ रुपए डालने का काम करेंगे। हरियाणा के 12 लाख किसानों पर आज धन वर्षा होगी। तो आज जो किसानों पर जो है किसानों को 14वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये दिन में 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी सीकर राजस्थान से डालने का काम करेंगे। साथियों हरियाणा के 12 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में जो है डाले जाएंगे। टोटल हरियाणा का 240 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खाते में डाला जाएगा। तो 14वीं किस्त का धमाका आज हो जाएगा। साथियों जैसे ये होगा दिन में 11 बजे, वैसे ही आपको सबसे पहले सबसे तेज़ देने का काम करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे साथ बने रहना। तो ये सम्मान निधि की 14वीं किस्त आज डाल दी जाएगी। साथियों हर काम में अब जो है जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। जन्म पत्री अब हर जगह जन्म पत्री चलेगी। साथियों ये जो है भारत सरकार ने इस जो है उसमें संशोधन किया है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर पूरा वो किया है। कोई भी काम हो जन्म प्रमाण पत्र की वो बढ़ाई जा रही है। चाहे आपका आधार कार्ड बनवाना हो या फिर शादी का पंजीकरण कराना हो या फिर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का मामला हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, वोटर कार्ड में नाम दर्ज कराना हो, तो अब जन्म प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। साथियों बड़ा धमाका हरियाणा प्रदेश सरकार ने ये कर दिया है। अब डिपो होल्डर यानी कोटादार या फिर जो आपको आपके गांव का राशन देता है, जो आपको आपके गांव का बीपीएल राशन देता है, कोटा बांटता है, राशन बांटता है जो, साथियों उनको सरकार अब जो है बैंकिंग सेवा देने जा रही है हरियाणा प्रदेश सरकार। और इनको 5G की POS डिवाइस मिलेंगी। इसके तहत साथियों ये जो है ये जो मशीन होगी ये एक माइक्रो ATM की तरह काम करेगी। इसमें डिपो होल्डर अपने गांव के व्यक्तियों का पैसा डाल भी सकेंगे और पैसा निकाल भी सकेंगे। यानी ATM जो आपका ATM कार्ड है बैंक का, आप अब जो है आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव का व्यक्ति, क्योंकि ऑनलाइन ज़माना हो चुका है, प्रदेश सरकार और डिप्टी सीएम खाद्य आपूर्ति मंत्री राशन जो मंत्री हरियाणा का वो दुष्यंत चौटाला है। तो गांव में जो है साथियों कोई 500 रुपये निकालने, 1000 निकालने, 2000, 5000 निकालने हैं तो उन्हें शहरों की तरफ जाना होता है। वहाँ ATM होते हैं शहरों में, तो वहाँ से पैसे निकाल कर लाने होते हैं। तो साथियों अब गांव-गांव ये सुविधा सरकार शुरू करने जा रही है। राशन तो ये बांटेंगे ही बांटेंगे, साथ ही साथ पैसे निकालने और पैसे डालने का काम भी इनको दिया जाएगा। इसको लेकर जो है पूरा का पूरा वो कर दिया है। सुपर फास्ट 5G मशीन से गाँव में बैंकिंग सुविधा देंगे डिपो होल्डर दुष्यंत चौटाला। तो बैंक की जो सुविधाएं हैं वो देंगे, तो वो पूरा रिकॉर्ड इसको लेकर रखेंगे। माइक्रो ATM का काम भी 5G मशीन से करेंगे। डिपो धारक पैसे निकालेंगे, पैसे डालेंगे,
इसे जो है मशीन के माध्यम से डिपो होल्डर के पास पैसों को बैंक खातों में जमा करवा सकेंगे और निकलवा सकेंगे। तो ये प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा धमाका है। प्रदेश सरकार का ये जनता को सुविधा देने के हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है, ताकि शहरों पर निर्भरता कम हो। हिसार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव जीतने वाली सरपंच निलंबित कर दी गई है। एसडीएम की जांच पर पति समेत 3 पर दर्ज हो चुकी है केस। फर्जी डिग्री के मामले में चिल्कानी का जो सरपंच है वो बर्खास्त कर दिया गया है। साथियों, ये सिरसा की खबर है, ये हिसार की खबर है। हिसार में सामान्य जाति की महिला ने फर्जी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया था, अब उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसी तरह सिरसा के चिल्कानी ग्राम पंचायत से सरपंच निर्वाचित, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सारे फर्जी जो है मार्कशीट के आधार पर चुनाव जीत लिया, अब उसको सस्पेंड कर दिया। तभी से पूरे 22 जिलों में तभी से जब चुनाव हुए थे, जिसके पास भी फर्जी डिग्री थी या कुछ भी फर्जी था, तो उस समय इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो गई थी। एसडीएम और डीसी सतर पर इन पर जांच हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने एक प्रकार से वो दे रखा था। तो अब सरकार की तरफ से वो कर दिया गया है कि भाई अगर फर्जी है तो उसे सस्पेंड करिए, और अगर सही है तो उसको बहाल करिए या फिर उनको क्लीन चिट दीजिए। अब इस मामलों को दबाए मत रखना, अब ये मामले आपको दबा कर नहीं रखने हैं। तो साथियों, अब ये आज के प्रिंट मीडिया में बहुत बड़े भिन्न डिस्ट्रिक्ट की बड़े पैमाने पर सरपंचों को सस्पेंड होने की खबरें आई हैं। साथियों, हरियाणा में हर रोज 30 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो रही हैं। राज्यसभा में रिपोर्ट रखी गई, उसमें 2019 से 2021 के बीच हरियाणा से 33,041 महिलाएं गायब मिली। ये बहुत चिंताजनक ये स्थितियाँ है। 3 वर्षों में चंडीगढ़ में 4590 व नई दिल्ली में 73,969 बच्चियां व महिलाएं गायब हुई। साथियों, फसल बीमा का प्रीमियम 9.6% तक बढ़ाया, मुआवजा भी इसी रेशियो में मिलेगा। बीमा के लिए केंद्र से समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी राज्य सरकार। तो प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 सीजन से रबी सीजन 2025-26 तक के लिए फसलों की बीमा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में देरी हुई, वरना खराब फसल का ज़्यादा मुआवजा मिल सकता था। तो ये जो है किस प्रीमियम राशि पर कितना मुआवजा मिलेगा, धान कपास वो पूरा का पूरा सूची जो है जारी कर दिया गया है। धान के लिए कितनी प्रीमियम राशि डालोगे तो कितना मुआवजा आपको मिलेगा, कपास के लिए कितना, गेहूँ चना जो सरसों सूरजमुखी मक्का मूंग। तो साथियों, 100 पोर्टल पर हमें गर्व, सीएम साहब ने कल कहा हमें फैमिली आईडी पोर्टल पर भी गर्व है, हमें बुढ़ापा पेंशन जो हम स्वतः जारी कर रहे हैं उस पर भी गर्व है, हमें आयुष्मान कार्ड पर भी गर्व है, हमें बीपीएल राशन कार्ड पर भी गर्व है। हम जो है सीएम साहब ने कहा भाई कुआं प्यासे के पास आएगा, प्यासे को कुएं के पास आने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम स्वतः घर बैठे आपको सारी सुविधा देंगे। और फैमिली आईडी से हमने बीपीएल राशन कार्ड जारी करने का काम किया। जो सफ़ेद कपड़े वाले जो लोग थे वो लोग गांव की भोली भाली जनता को ऐंठने का काम करते थे, हमने फ्री में जारी करने का काम किया। तो साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सरकार ने ऑफिशियल जारी किया है। 31 तारीख इसके आवेदन की अंतिम तिथि है। अपने निकटतम बैंक या अटल सेवा केंद्र या NCIC से बीमा करवा लें। पंजीकरण के लिए डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में YM योजना हरियाणा का लिंक दे दूंगा, वहाँ डाल दूंगा। साथियों, महापंचायत में गुर्जर समाज ने विवाद सुलझाने के लिए 2 कमेटियां गठित की। ये जो विवाद है, ये विवाद महाराज जो है महान सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर है। गुर्जर उसे अपना बता रहे हैं, राजपूत उसे अपना बता रहे हैं। उन्होंने उस पर गुर्जर लिख दिया। माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपए तक किए जाएंगे प्रदान। कल सीएम साहब ने, हरियाणा सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। और सीएम साहब जो है दूसरे चरण के तहत अपने जो है उपहारों की नीलामी करेंगे। आप भी सीएम को मिले हुए उपहारों को जो है नीलामी में खरीद सकते हैं। उपहार खरीदने के लिए 25 अगस्त तक नीलामी में आप हिस्सा ले सकते हैं। परिवर्तन यात्रा से सभी राजनीतिक दलों में खलबली, अब है सिंह चौटाला। साथियों, छोंकर धर्म सिंह छोंकर है, पानीपत की समालखा विधानसभा से विधायक हैं, तो उनके खिलाफ मामला चल रहा है। ईडी की कार्रवाई आज भी उनके खिलाफ जारी रही। बद इंतजामी ने प्रदेश को डुबाया, 2024 के चुनाव में जनता इन्हें डुबा देगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये आज की बड़े बड़े धमाके थे जो विस्तार पूर्वक दिए हैं। उम्मीद है पसंद आए होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर देना।